जो बाइडेन इजराइल से अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। एक दिन के दौरे के बाद अमेरिका रवानगी हो चुकी है। इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गाजा और वेस्ट बैंक के लिए मदद का ऐलान भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। $100 मिलियन की फंडिंग मानवीय सहायता के तौर पर दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि इजराइल की एक दिन की यात्रा पर पहुंचे, यहां उन्होंने इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही साथ कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन के लिए $100 मिलियन की मानवीय सहायता भी दी जाएगी। और इसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के लिए वापस रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को खुला समर्थन दिया है। तेल अवीव ने इजरायली पीएम से बैठक कर बाइडेन ने आतंक के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। साथ ही गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी। बाइडेन के रुख से इजराइल को बड़ी राहत मिली है और आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अभियान जारी रखने की हिम्मत भी मिली है। बाइडेन का इजराइल दौरा कई मायनों में अहम रहा है और यह भी साफ हो गया कि इजराइल हमास के बीच युद्ध रुकने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूएनएससी में गाजा पर एक और प्रस्ताव खारिज हो गया है। गाजा को मानवीय सहायता देने का प्रस्ताव खारिज हो गया है। ब्राजील के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। प्रस्ताव में इजराइल को आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र नहीं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। गाजा को मानवीय सहायता पर इजराइल का बयान, जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी। पहले बंधकों को रिहा करे हमास। आपको बता दें कि जब हमला किया गया था तो बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने के साथ साथ 200 के करीब लोगों को बंधक बनाने की बात भी सामने आ रही है। और इसमें साफ साफ इजराइल ने कह दिया है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक कोई मानवीय सहायता गाजा पट्टी को नहीं दी जाएगी। यूएनएससी में गाजा पर एक और प्रस्ताव जो लाया गया था वो खारिज हो गया। गाजा को मानवीय सहायता देने का प्रस्ताव खारिज हो गया है। ब्राजील के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। अमेरिका ने इजराइल के इर्द गिर्द कुल 11 जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड शामिल है, जिसके साथ 5 छोटे छोटे जंगी जहाज हैं। इसके साथ ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर भी अपने साथ 4 छोटे छोटे जंगी जहाजों के साथ पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। इनमें अमेरिकी नौसेना के करीब 10,000 जवान मौजूद हैं। अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुल मिलाकर 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिका के जंगी जहाज क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं। अमेरिका ने 2000 स्पेशल फोर्स भी भेज दी है, जो किसी भी तरह के जमीनी हमलों से निपटने में सक्षम है। मतलब ईरान के संभावित हमलों से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट से किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका के पास खाड़ी में ही और भी सैन्य बेड़ा पहले से मौजूद है। खाड़ी देश में अमेरिका के 30,000 सैनिक भी पहले से ही मौजूद हैं। इनमें 13,000 कतर में, बहरीन में 7,000, सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत में 3,000 और इराक और तुर्की में 2,500 सैनिक हैं, जिन्हें अमेरिका किसी भी वक्त इजराइल की ओर रवाना कर सकता है। इसके अलावा तुर्की के इनकिर्लिक एयरबेस पर 50 B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने 2000 अतिरिक्त स्पेशल फोर्स को स्टैंड बाई पर रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी समय इजराइल की ओर रवाना किया जा सके। अमेरिका ने इजराइल के चारों ओर जैसा सुरक्षा घेरा बनाया है, उससे साफ है कि इजराइल अब हमास को दफन करने तक नहीं रुकेगा। चीन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि इजराइल को अब गाजा पर हमला रोक देना चाहिए, क्योंकि वहां बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। रूस और चीन की नजदीकी मौजूदा हालात में अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। दूसरी ओर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और उसने अपने हथियार वॉरशिप भी इजराइल भेजे हैं। ऐसे में साफ है कि दुनिया के बड़े देश आमने सामने हैं। एक तरफ पश्चिमी देश हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम राष्ट्र भी एकजुट होने की कोशिश में हैं। ईरान ने ओआईसी से इजराइल की तेल सप्लाई पर पाबंदी लगाने की मांग की है। साथ ही मुस्लिम देशों से इजरायली राजदूतों को निकालने की भी मांग कर दी है। इन हालात में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता हुआ दिख रहा है। भविष्य में युद्ध के खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर इजराइल का जमीनी युद्ध शुरू हो गया तो हमास इजराइल के बीच की जंग तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।